गोयला ने स्टॉक मार्केट्स में एंट्री थी 2010 में, जब मैं 18 साल का हुआ था। तब से भाई मैं न्यूज सुन रहा हूं कि ट्रेडिंग आज बढ़ जाएंगे, इतने रूमर्स, बट अब लग रहा है शायद सही में बढ़ जाए और इसका इफेक्ट हम पे बहुत होने वाला है। क्या है इफेक्ट, क्यों है, हमको की सब इस वीडियो में पता चलेगा। चलो Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. भाई साहब NSE ने प्रपोजल सेबी को डाल दिया है और ये भी रूमर्स है कि 6 महीने बाद शायद यह एक्चुअली हो जाए। अभी कुछ फिक्स तो नहीं है बट पॉसिबिलिटी बड़ी तगड़ी है। NSE ने बोला है कि एज ऑफ नाउ हमारी जो ट्रेड टाइमिंग्स हैं वो 9 AM to 3:30 PM है। वो चाहते हैं ये बढ़ के हो जाए फ्रॉम 9 AM to 5 PM फॉर इक्विटी, और डेरिवेटिव्स के लिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए वो चाहते हैं टाइम हो जाए 9 AM to 11:55 PM इन द नाइट। मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन ही हो गया ये। अब ज्यादातर लोग अपने फायदे की बात करते हैं। इस पूरी चीज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक्सचेंज, ब्रोकर, रिटेल ट्रेडर्स। किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है, वो सब डिटेल में पता करेंगे, फिर आप डिसाइड करना क्या ये रूल हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं मेन पार्टी से जिसने इस पूरे गेम को शुरू किया है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनी की तरह ऑपरेट करते हैं, राइट। इनका फायदा किस चीज में होगा, जितनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी उनका फायदा उसी में होगा। अब देखते हैं कि ये सेबी को क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला है कि यार देखो, इसके 2 बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा होगा रिटेल ट्रेडर्स को। NSE बोलता है कि ट्रेडिंग में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स उसी दिन सेटलमेंट कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास आता है एक ओवरनाइट रिस्क। जब इंडियन मार्केट्स बंद होते हैं 3:30 बजे, यूएस में उस समय होते हैं सुबह के 6:30, सुबह के 7:30, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अब जब हमारे मार्केट शटडाउन कर गए, यूएस का दिन स्टार्ट हुआ। अब सपोज न्यूज आ गई कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है या इन्फ्लेशन घट गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो होता क्या है, डाउ जोन्स ऊपर नीचे समय होता जाएगा जो यूएस की इंडेक्स है, और इंडियन मार्केट्स में उसका इफेक्ट पड़ता है सीधा सुबह 9 बजे जब मार्केट खुलते हैं गैप अप या गैप डाउन। अब दिक्कत की बात यह है, किसी ट्रेडर ने स्ट्रैटेजी लगा के पैसे डाल रखे हैं, हाउ कैन यू फोरसी दिस, वो तो देख ही नहीं सकता इसको। तो इसलिए NSE बोल रहा है कि अगर स्पेसिफिकली डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग आवर्स 11:55 PM तक हो जाए ना, ट्रेडर्स बहुत सेफ हो जाएंगे, ट्रेडर्स मच बेटर कॉल ले पाएंगे। एंड सेकंड रीजन NSE का है कि भाई साहब वॉल्यूम बढ़ जाएगी NSE पे। अब हो क्या रहा है, यूएस मार्केट्स आप देखोगे 16 घंटे के लिए एक्टिव रहता है। SGX निफ्टी मतलब सिंगापुर मार्केट्स, SGX खुला रहता है ऑलमोस्ट 17 घंटों के लिए। अब बहुत बार ये देखा गया है और ये एक्चुअली फैक्ट है कि जब इंडियन मार्केट्स क्लोज हो जाते हैं, वर्ल्ड मार्केट्स की तो टाइमिंग एकदम ही ऑपोजिट चल रही है, तो वो SGX में ट्रेड करते हैं, वो सिंगापुर मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, जिसके वजह से NSE को बड़ा भारी नुकसान है बिकॉज वॉल्यूम्स बहुत कम हो रही है। और ऑफ कोर्स NSE ये भी बोल रहा है कि यार देखो वॉल्यूम्स बढ़ेंगी तो रिटेल पार्टिसिपेशन और बढ़ेगी, मार्केट्स और ऊपर जाएंगे। अब देखते हैं ब्रोकर्स का क्या फायदा है। स्टॉक ब्रोकर्स के लिए ये नुकसान की डील लग रही है बहुत, और इसलिए इसको अपोज भी किया जा रहा है। अब देख समझते हैं इनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम है वॉल्यूम्स। ब्रोकर्स ये बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स या तो मार्केट के फर्स्ट आवर में होती है और एंड के आवर में होती है। तो जब ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाएंगे तभी भी सेम ही ट्रेंड रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ब्रोकर्स को बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल फायदा होने वाला है। दिन में भी वॉल्यूम्स बढ़ती हैं बट वो तब बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती हैं जब कोई न्यूज आ गई या कुछ इंसिडेंट हो गया, जैसे अडानी का कुछ हो गया तो बढ़ जाती है। बट ऑन अ जनरल पर्पसेस सिर्फ फर्स्ट आवर और लास्ट आवर में ही मेन वॉल्यूम होती है। दूसरा, ब्रोकर्स बोल रहे हैं कि भाई साहब ऑपरेशन ये बहुत बड़ी दिक्कत है किसी ब्रोकर के लिए। अंडरस्टैंड दिस, जब मार्केट 3:30 बजे बंद होता है ना, ब्रोकर ऑफिस बंद नहीं हो सकता, बिकॉज ब्रोकर क्या करना है, मार्केट क्लोज हुआ, पोजीशंस क्लियर करेगा, रिपोर्ट रेडी करेगा, रिस्क एनालिसिस करेगा, कंप्लायंस रिव्यू करेगा। 50 हजारों चीजें होती हैं जो ब्रोकर करता है आफ्टर द मार्केट क्लोजेस। अब अगर ट्रेडिंग आवर्स 9 से 5 हो गए, इक्विटी ट्रेडिंग का भी ले रहा हूं, जस्ट इमेजिन फिर 5 बजे के बाद कंप्लायंस स्टार्ट होगी, कितना ऑपरेशन आज बढ़ जाएगा, ब्रोकर्स की कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी ब्रोकर की प्रॉब्लम ये है कि चलो कॉस्ट बढ़े तो ठीक है बट प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। बट आजकल ब्रोकरेजेस आर नियर टू जीरो। कोई नया इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर है, वो ऑलमोस्ट जीरो ब्रोकरेज पे ही लेगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रोकर्स टू इंक्रीज द प्राइसेस, और ऑपरेशनल कॉस्ट उनकी बहुत बढ़ जाएगी, तो उनके मार्जिन्स विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। एंड थर्ड नुकसान है FPIs। अब ब्रोकर्स ये बोलते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमें पैसा देते हैं, है ना, तो हम उनके लिए ट्रेड करते हैं, 3:30 मार्केट बंद हो जाता है, फिर 4:30-5 तक उनको हम रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के हिसाब से वो फॉरेन इन्वेस्टर जो होंगे अपना एनालिसिस करेंगे, जो उनको करना ही करेंगे, अगले दिन का ट्रेड डिसाइड करेंगे। बट अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्रोकर तो रिपोर्ट लेट ही दे पाएगा, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास लेट रिपोर्ट आएगी, वो लेट डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो बोलेंगे सर पूरा डामाडोल हो जाएगा, दिक्कत ही दिक्कत है। एक्सचेंज के लिए तो ये बड़ा ही फायदेमंद है, ब्रोकर्स के इतना फायदेमंद है ही नहीं, तो वो अपनी तक की बात करें। अब हम रिटेल ट्रेडर्स अपना भी तो देख लें। अब रिटेल ट्रेडर्स के लिए
ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हो। एडवांटेज शुरू करें। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, पीपल कैन ट्रेड विद अ जॉब। अभी ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, कितने लोग ट्रेड करना चाहते हैं, कितने लोग मार्केट्स में एक्टिव होना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द जॉब वो अपनी सेकेंडरी इनकम नहीं बना पा रहे हैं, वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। बट अब जब ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड हो जाएंगे तो उनको कंप्लीट एक्सेस मिलता है, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट्स बहुत ज्यादा अप्रोचेबल हो जाएगी। सेकंड फायदा ये होगा, वही जो एनएससी ने बोला था कि रिस्क बड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज ट्रेडिंग आवर्स में हम यूएस के मार्केट देखते हैं, तो ओवरनाइट जो रिस्क होता है ना, वो ट्रेडर्स के लिए बड़ा कम हो जाएगा। बट एक और चीज है जिससे आपका फायदा बहुत ही होता है और पैसे कुछ भी नहीं लगने उसके लिए, वो है क्लिक द सब्सक्राइब बटन। दोस्त, हम यहाँ पे आपके लिए दिल जान से मेहनत करते हैं, आपका एक सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेट करता है, और ये गोयला का प्रॉमिस है, वैल्यू आपको 80 टाइम्स ज्यादा मिलेगी। अब आते हैं ट्रेडर्स के नुकसान में। सबसे पहली चीज है ओवर ट्रेडिंग। निखिल कामत, द सीईओ ऑफ जीरोधा, वो बोलते हैं ज्यादातर पीपल लूज मनी बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं, जबकि ब्रोकिंग मार्जिन मिनिमल है, तभी भी दे लूज मनी। इससे ओवर ट्रेडिंग और फैल सकती है। सेकंड डिसएडवांटेज है फॉर ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बहुत। ऑप्शन सेलिंग का गेम क्या होता है, जैसे टाइम क्लोज आ रहा है ऑप्शन का, तो ऑप्शन को आप सेल कर दो, ठीक है, नीचे आएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स पॉकेट करते रहो। दैट इज द ब्रॉड स्ट्रेटेजी। बाय द वे, ऑप्शन सेलिंग पे अगर वीडियो चाहिए तो नीचे ऑप्शन सेलिंग वीडियो लिख देना, आपको पता है यार, आपका गोयला बना देगा। तो गेम तो बड़ा सिंपल है। अब जब मार्केट आवर्स बड़े हो गए हैं तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज मेच्योरिटी का तो और टाइम लग गया ना। सो दिस इज वन चैलेंज। और सबसे बड़ा चैलेंज, हो सकता है आपको चैलेंज ना लगे, बट जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू दिस विल बी अ चैलेंज, इज दैट हेल्थ। भाई साहब, हमारी हेल्थ की तो बैंड बच जाएगी। अब आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट्स में आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी होगा, और ये गेम है, ये पार्ट है किसी। आप रियल टाइम ट्रेड इन्वेस्टर देखोगे ना, यहाँ पे झुर्रियां भर जाती हैं यार। खुद का पैसा लगा हुआ है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, रात को नहीं आते, हालत खराब है, और आप टेबल पे बैठे हो, आप टेबल से हिल भी नहीं रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इस चक्कर में होगा क्या, आप ज्यादा टेबल बैठने वाले हो, आपका स्ट्रेस और एंग्शियस पीरियड ज्यादा बढ़ने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। और ये मैं नहीं, ये पूरी एक रिसर्च बता रही है। रिसर्च में फाइंड किया है कि जिन लोगों के काम में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, वो 18% ज्यादा प्रोन होते हैं हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, ब्लड वेसल डिसीजेस, और टाइप 2 डायबिटीज तो 91% चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यार, इसमें मैं आपको क्या ज्ञान बांटूं, गोयला की खुद तोन निकली हुई है, और ये इसलिए हुआ है कि कोविड के बाद से और भी हो गया। अब तो मार्केट के सामने बैठे हैं, कंटेंट भी ज्यादा बनाना शुरू कर दिया है, तो मैं जेन्युइनली मेरी फिजिकल एक्टिविटी एकदम नेग्लिजिबल हो चुकी है, बिकॉज ऑफ विच आई कैन फील द इफेक्ट्स इन माई हेल्थ। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा तो फायदा क्या। तो मैं इस चीज में तो आपको कुछ एडवाइस करने की पोजीशन में हूं नहीं, खुद का घर शीशे का, दूसरे घर पत्थर क्या मारूं। बट एज अ शुभचंद तक मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाओ, प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंक्लूजन ये दोस्त, एक्सचेंज के लिए तो बहुत फायदे का ऑफर है, ब्रोकर्स के फायदेमंद नहीं है, एंड रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये बीच में आता है। अब आप बताइए, डू यू थिंक द ट्रेडिंग आवर्स शुड बी एक्सटेंडेड, येस और नो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और दुनिया को चिल्ला के बता दो।